नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया और हर्षवर्धन कपूर इंडस्ट्री जाते हैं जानवी से मिलने के लिए। अध्यक्ष के ऑफिस में अनाया बैठी हुई थी, उसके पास ही हर्षवर्धन बैठा हुआ था। आज हर्षवर्धन ने मास्क नहीं पहना था। थोड़ी ही देर में जानवी को वहां लाया गया। जानवी की हालत देखकर अनाया को एक पल के लिए उस पर तरस आया, क्योंकि उसके शरीर पर कई सारी चोट थी और ऊपर से अबॉर्शन होने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और ऐसा लगता था जैसे उसे भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिला है और उसके शरीर में भी खून की कमी हो गई होगी। ये सब कुछ देखकर अनाया उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। वहीं अनाया की नजरों को महसूस करके जानवी अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है मेरी ऐसी हालत देखकर? वही उसकी बात सुनकर अनाया उसे बिना इमोशन के देखते हुए बोली, तुम्हारी हालत से मेरा क्या लेना देना है? ये तुम्हारी चॉइस थी। तुम उस बेकार आदमी को चाहती थी, तुम उसके प्यार में पागल थी, तुमने खुद उसके साथ रहना चुना। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने उसकी बीवी बनने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक भी किया, तो इन सब मेरी क्या गलती है? वही यह सब कुछ सुनकर जानवी गुस्से में अपने हाथ टेबल पर मारते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुन जानवी गुस्से में हंसते हुए बोली, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम वापस आए, इसी वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं पहले कपूर इंडस्ट्री की इकलौती मालकिन थी, कपूर खानदान की प्रिंसेस। फिर वो गुस्से में बोली, तुमने मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया, और तुम्हारा इसे भी मन नहीं भरा तो तुमने मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे साथ काम के वक्त जो भी प्रॉब्लम आती है उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सच में उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए वह एक नज़र हर्षवर्धन को देखती है तो हर्षवर्धन बस अपनी पलकें झपका देता है। इसका मतलब था कि यह सब कुछ उसने किया है। जाहिर सी बात है, जानवी ने उसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ किया था तो वह जानवी को एक आसान जिंदगी कैसे जीने दे सकता था। और मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तभी जानवी की नज़र भी पास बैठे हुए हर्षवर्धन पर पड़ी। एक नज़र में तो वह हर्षवर्धन को पहचान नहीं पा रही, लेकिन उसके हैंडसम चेहरे को देखकर और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी, कोई भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता था। थोड़ी देर हर्षवर्धन को घूरने के बाद जानवी अनाया को देखते हुए मजाकिया आवाज में बोली, तुम मुझे घिन भरी नजरों से देख रही थी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी एक अमीर आदमी को फंसा लिया। तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ? तो जानवी हर्षवर्धन की ओर उंगली उठाकर बोली, तो ये कौन है? तुम इसी की रखेल हो? अभी अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन अपनी कड़क मगर रौबदार आवाज में बोला, मैं हूँ हर्षवर्धन रावत और अनाया का हस्बैंड। ये सुनकर तो जानवी एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसके कान में यही शब्द गूंज रहे थे, हस्बैंड। वह हकलाती आवाज में बोली, तुमने शादी कर ली? नहीं, तुम शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। तभी उसके कान में दो नाम गूंजे, हर्षवर्धन रावत। उसे लगा उसने ये नाम पहले भी सुना है। तभी उसके दिमाग में लीजेंडरी इंटरनेशनल टायकून हर्षवर्धन रावत का नाम आया, रावत इंडस्ट्री का एक लौटा मालिक। ये याद करते ही उसकी कांपती आवाज हर्षवर्धन की और उंगली उठाते हुए बोली, नहीं, तुम वह नहीं हो सकते। रावत इंडस्ट्री के मालिक अनाया जैसी लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती। वह इतने अमीर आदमी को कैसे फंसा सकती है? वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन को भी अब गुस्सा आया। वह उसे घूरते हुए बोला, तारानकन, बस बहुत हुआ। मेरी बीवी पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। हम यहाँ पर अपना वक्त जाया करने के लिए नहीं आए हैं। मेरे वक्त की बहुत ज्यादा वैल्यू है। साफ साफ बताओ, हम यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी ही देर में खुद को संभालते ही वह समझ गई थी कि अनाया उसकी पहुंच से पहले ही आगे जा चुकी है। वह अनाया की ओर देखते हुए बोली, तुमने शादी कब की? अनाया भी उसे घूरते हुए बोली, कपूर मेंशन आने से कुछ महीने पहले। ये सुनते ही जानवी दो कदम पीछे हट गई और वह हकलाती हुई आवाज में अनाया की ओर उंगली दिखाकर बोली, इसका मतलब तुम पहले से ही शादीशुदा थी?
और तुम कपूर खानदान में सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आई थी। तुमने जानबूझकर हमें बर्बाद किया। आज तक जो भी हमारी जिंदगी में हुआ, उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। ये सब कुछ सोचते ही जाह्नवी का सिर दर्द से फटने लगा। उसे हर चीज अपने साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ, वह सब कुछ किसी फिल्म की तरह नजर आने लगा। कैसे अनाया उनके परिवार में आई, धीरे धीरे करके उसने उनके परिवार के अंदर ही फूट डाल दी। फिर कैसे उसने धीमे धीमे करके कपूर खानदान का सब कुछ हासिल किया और उसे इस हद तक बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मार दिया और उसके पिता का भी पता नहीं है। उसने तो ये भी सोच लिया था कि उसका पिता भी मर चुका है। ये सब कुछ याद करके वह अपने बाल खींचते हुए बोली, हम लोग ही बेवकूफ़ थे जो तुम्हें गांव की गवार कहते थे। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वही अनाया जो गौर से जाह्नवी की एक्सप्रेशन देख रही थी और उसकी सारी हरकतों को अच्छे से एनालाइज कर रही थी, वह जाह्नवी की हरकत से एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि अनाया के हिसाब से अभी जाह्नवी को सदमे में होना चाहिए और अनाया से गुस्सा और नफरत करनी चाहिए थी। लेकिन जाह्नवी के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि अभी भी कुछ ऐसा है जो अनाया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है या फिर उसे दुखी करने के लिए काफ़ी है। वही अपनी बीवी को परेशान देख हर्षवर्धन हल्के से उसके कान में बोला, बीवी क्या हुआ? तो अनाया जाह्नवी को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, हर्ष ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छूट गया है। कुछ ऐसा जरूर है जी, बारे में अभी भी हमें नहीं पता। ये सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया है कि जरूर जाह्नवी के पास कोई राज है। तभी जाह्नवी खुद को शांत करते हुए अनाया को देखकर बोली, भले ही तुमने सब कुछ प्लान किया, तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम फिर भी हार गई। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, कहना क्या चाहती हो? तो जाह्नवी काफी एटीट्यूड के साथ चलते हुए अनाया के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और अनाया को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ डील करने आई हूँ। मुझे जो चाहिए वह मुझे दे दो, उसके बदले में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये सुनकर अनाया उसे देखकर कॉन्फिडेंस आवाज में बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वह मुझे चाहिए? ये सुनकर जाह्नवी इसे घूरते हुए बोली, जाहिर सी बात है, यह इन्फॉर्मेशन तुम्हारी मॉम के बारे में है। मुझे लगता है तुम वह इन्फॉर्मेशन सुनना चाहोगी। आखिरकार तुम सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्यार करती हो, लेकिन क्या वो भी तुमसे प्यार करती थी? वही यह सुनकर अनाया की मुठिया कर गई। उसे पहले से ही लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जाह्नवी इतनी सीधी शादी तो नहीं है कि वह उसके पास ऐसे ही आएगी। तभी हर्षवर्धन जो पास बैठा हुआ था, वह अपनी बीवी को परेशान देखकर खतरनाक आवाज में बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास इतनी काम की इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए तुम हमारे साथ सौदा कर सकती हो? ये सुनकर जाह्नवी अपनी लालच भरी नज़र से हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, ये बात पक्की है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वह तुम लोगों के बहुत ज्यादा काम की है। मेरी शर्त मान लो और इन्फॉर्मेशन ले लो। ये सुन अनाया लाग लपेट के बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो जाह्नवी शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, अब आए ना लाइन पर, मुझे कपूर इंडस्ट्री चाहिए और विशाल मेहता से तलाक भी। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह उसे ढूंढते हुए बोली, अगर तुम्हें अपने पति से तलाक चाहिए तो जाओ जाकर ले लो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर जाह्नवी मुठिया करते हुए बोली, मैं उसे जानती हूँ, वह मुझे इस तरह से तलाक नहीं देगा। आखिरकार उसके खानदान की इज्जत की बात है और वैसे भी मुझे उससे तलाक के साथ साथ उसकी अधिक प्रॉपर्टी भी चाहिए और वह तुम मुझे हासिल करने में मदद करोगी। और वैसे भी अब तो तुम्हारे साथ मिस्टर रावत का साथ है, तो तुम ये सब कुछ आराम से कर सकती हो। और वही कपूर इंडस्ट्री की बात, तो ये पहले से ही मेरी थी, मैं बस अपनी चीज वापस ले रही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाया को सच में लगा कि वह बेवकूफ़ है। उसने जाह्नवी की नज़रों में देखा, वह उसका दिमाग पढ़ना चाहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, लेकिन जाह्नवी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। वह तो यही सोच रही थी कि हर्षवर्धन जैसे आदमी को अनाया ने कैसे फंसा लिया और वह अनाया को ब्लैकमेल करके उसका सब कुछ हासिल कर लेगी और किस तरह से वापस अनाया को लोगों के सामने शर्मिंदा करेंगे। वही अनाया उसके दिमाग में चल रही बातों को पढ़कर उसे घूरने लगी। जाहिर सी बात है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही थी। तभी हर्षवर्धन उसे घूमते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, जो भी इन्फॉर्मेशन है वह मैं निकाल लूंगा।
इसे यहाँ से निकाले। ये सुन गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। वही जानवी को नहीं लगा था कि हर्षवर्धन इतना क्रूर होगा। वो गार्ड्स से हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर रावत, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वह आपकी बीवी की जिंदगी बदल देगी। वही उसकी बात सुनकर एक गार्ड तुरंत जानवी को थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस से इस तरह से बात करने की? तुम्हारी औकात उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और तुम उनसे इस तरह से बात कर रही हो। तभी जानवी को महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। बाहर की दुनिया ने हर कोई जानता था कि हर्षवर्धन कितना क्रूर है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। वह माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना मिस्टर रावत, मैं बस गुस्से में थी। लेकिन सच में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है। लेकिन गार्ड्स अभी भी उसे नहीं छोड़ते और उसे बाहर की साइड घसीट रहे थे। जानवी को नहीं लगा था कि अनाया ऐसा कुछ करेगी। उसे आज अपना मकसद हासिल करना था, वरना उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तभी वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या सच में गीता कपूर जिंदा थी? क्या हुआ उनके साथ? और क्या जानवी अपनी शर्तें मनवा पाएगी अनाया से? और क्या जानवी कोई नई चाल चलेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।